भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। जमींदार की हवेली के अखते वाले गेट की पूर्व दशा में मेरी मूर्ति गड़ी हुई है। उसे अपने बेटों से निकलवाकर वही मेरा मंदिर बनवा। तेरा यश सूर्य की तरह चमक उठेगा। जैसे शीतला माता की आज्ञा। हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है बेटी। इसे सपना नहीं, शीतला माता की आज्ञा समझो बेटी। सासू जी, अगर ऐसे ही सपने सच होने लगे तो ऊपर की दुनिया नीचे और नीचे की दुनिया ऊपर हो जाए, और फिर हमारे ऐसे भाग कहाँ कि कोई देवी देवता चलकर हमारे घर आए। भाग्यवंती, कभी कभी सपने भी सच हो जाया करते हैं। हाँ हाँ, तुम भी सासू जी के ही बेटे हो ना, उनके साथ साथ उनकी तरह तुम भी यही बैठकर सपने देखो। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। सुनो जी, ऐसे सपने अवश्य सच हुआ करते हैं। हम सासू जी की बात मानकर वहां खुदाई करके तो देख सकते हैं। भैया, दयावंती ठीक कह रही है, हम अभी वहां चल के खुदाई कर लेते हैं। सरजू, वो खेत जमींदार जी का है, हम लोग तो उनके खेतों में सिर्फ बटाई पर काम करते हैं, इसलिए खुदाई करने के लिए भी हमें जमींदार जी से पूछना पड़ेगा। भला ऐसे शुभ काम के लिए जमींदार जी इनकार कर सकते हैं? करना तो नहीं चाहिए। चल चलते हैं। चलिए चल। शीतला माता, सरजू और भीखू तो तुम्हारी माँ के सपने में शीतला माता आई। लेकिन हम तो किसी देवी देवता को मानते नहीं। मुनीम जी। हाँ, सुना आपने? आप सुन लीजिए, मैं गांव के लगान का हिसाब किताब ठीक कर रहा हूँ। लगान का हिसाब किताब तो बाद में किया, पहले इन लोगों से कह दीजिएगा जो हमें कहना, और आपकी कुछ सलाह हो तो वो भी कह दीजिए। सरकार, मुझे क्या कहना है? सपना भीखू और सरजू की माँ को आया है, आपकी माँ को नहीं। आपके खेत में मंदिर बनेगा, जमीन आपकी जाएगी, इसलिए आपने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक। ओह मालकिन। सरकार, कुछ फैसला करने से पहले शास्त्रों की बात मान लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह के मामले में पति के लिए पत्नी की सलाह बहुत जरूरी है। क्या बकते हो मुनीम जी? मुनीम जी, इधर आइए। आ गया मालकिन। मुनीम जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपने कुछ सुना मालकिन? सरजू की माँ को शीतला माता का कितना अच्छा सपना आया था। कुंती बड़ी भाग्यशाली है मुनीम जी। आप आस्तिक है ना? हाँ मुनीम जी। अब तो खेत की खुदाई करके शीतला माता की मूर्ति को बाहर निकालना चाहिए। इससे बड़ा धर्म का दूसरा कौन सा काम होगा मुनीम जी? तो भीखू और सरजू को बोल दो, मालकिन का हुक्म है कि खेत की खुदाई करके शीतला माता की मूर्ति को बाहर निकालो। मुनीम जी। आया मालिक। हमारे खेत में खुदाई नहीं होगी। नहीं होगी। सरजू, खुदाई जरूर होगी मुनीम जी। होगी होगी, जरूर होगी। भैया। मुनीम जी, खुदाई नहीं होगी। नहीं होगी। खुदाई होगी मुनीम जी। होगी होगी, मुनीम जी, खुदाई नहीं होगी। होगी। मैं कहती हूँ जरूर होगी। होगी होगी, जरूर होगी। मुनीम जी, आप ही बताइए, खुदाई होगी कि नहीं? हाँ हाँ मुनीम जी, बोलिए, खुदाई होगी कि नहीं होगी? अब मैं क्या बोलूं, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। बड़े बूढ़ों ने ठीक कहा है कि पति पत्नी के बीच में फंसना अच्छा नहीं है। मालकिन, मालिक, मालकिन, मालकिन, आप दोनों आपस में फैसला कर लीजिए। शीतला माता, मुझे माफ करना। जमींदार जी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? सरजू, खुदाई करके मूर्ति निकालो। सरजू, कान खोलकर सुन लो, हमारे खेतों में खुदाई नहीं होगी। तुम लोग बटाई पर हमारी जमीन पर खेती करते हो। अगर खुदाई करने की गलती की तो हम जमीन से ही नहीं, उस मकान से भी तुम्हें निकाल देंगे जिसमें तुम रहते हो, और तुम्हें तेतर का भिखारी बना देंगे। तो हाई माए बाप की सुनो नहीं, जाओ खेतों में काम करो। सुन लिया सरकार। चल चल सरजू, चल अपने खेतों में। मैं भी देख लूंगी। हे शीतला माता, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तेरी महिमा बढ़ाऊं।
नारद मुनि जी, आपने जनता के कल्याण के लिए देवी देवता में बहुत झगड़े लगाए। आपकी हेरा फेरी की जरा सी बुद्धि मुझे दे दीजिए, तो धरती वालों में झगड़े लगाकर मैं जनता का कुछ कल्याण करूं। सरजू बेटा, खाना क्यों नहीं खाता? आज भूख नहीं है माँ। क्यों नहीं है? आज सवेरे सवेरे तुम दोनों बगैर नाश्ता किए जमींदार के घर चले गए थे। माँ, आज तो जमींदार की बातों से पेट भर गया। उन्होंने जमीन खोद के मूर्ति निकालने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? हाँ माँ। तो खुद ही सोच ले माँ, शीतला माता की इच्छा होती कि मंदिर बने तो जमींदार जी इनकार ही क्यों करते? ऐसी बात नहीं है भैया, भले जमींदार जी ने इनकार कर दिया और मालकिन ने तो हाँ कही है। अरे रहने दे सरजू। मालकिन की नहीं चलती, जमींदार जी की चलती। और जब जमींदार जी नहीं चाहते तो हमें सदर मोल लेने की क्या जरूरत है? जग्गू बेटा, हमसे चालाकी। बेटा जग्गू, नैले पे दहना। हम और भी एक शेर सुन लो। गली नाही दार बेटा, लगाओ कितना भी मस्का, सब कुछ हम समझे, ना समझा तुम गधा हमका। चल, चलता फिरता नजर आ। चल चल, फूट यहां से। सासू जी, खाना खा लीजिए सासू जी। नहीं छोटी बहू, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? आपने सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया। कम से कम मुंह तो जूठा कर लीजिए। कुंती, जमींदार की हवेली के अखते वाले खेत की पूर्व दशा में मेरी मूर्ति गड़ी हुई है। नहीं वो, मैं नहीं खा सकूंगी, मैं नहीं खा सकूंगी, नहीं। ओहो, तू? अरे यो, तेरा घर वाला तो रात दिन इधर उधर घूम के डफली बजाता फिरता है। तू मेरी नींद क्यों खराब करती है? जा जाके सो जा। लेकिन दीदी मैं... अरे बोलना क्या है? नींद की वजह से मेरी आंखें फटी जा रही हैं। दीदी, हाँ, सासू जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और इस समय भी हाथ का कोई मुंह तक ले जाकर वापस थाल में रख दिया है। अरे छोटी बुढ़िया तो नखरे करती है। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे ना तो रात को उठ के चोरी चोरी अपना पेट भर लेगी, समझी? ना 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 सच दयावंती, आज तो कीर्तन में बहुत ही आनंद आ गया। क्या बात है दयावंती, तुम उदास हो? अब समझा। मैं रात भर भजन कीर्तन गाता रहता हूँ और तुम पड़ी पड़ी इंतजार की घड़ियां गिनती रहती हो। ये लो बाबा, मैंने अपने कान पकड़ लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? दोपहर को खेत से तुम लोगों को खाना खिलाकर जब से सासू जी वापस लौटी हैं तभी से उदास हैं। सुबह भी कुछ नहीं खाया और अब भी परोसी हुई थाली उनके सामने वैसी की वैसी ही पड़ी है। दयावंती, मैं माँ का दुख समझता हूँ। मेरे रहते माँ कभी भूखी नहीं सो सकती। माँ। संजू बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? माँ, जिस बेटी की माँ की आंखों की नींद उड़ गई हो, भूख मिट गई हो, उस अभागे बेटी को नींद कैसे आ सकती है? माँ। सरजू। माँ, तुम खाना खाओगे तो मैं मेरी कसम। सरजू, कसम दिलाने की क्या जरूरत है बेटा? माँ, मुझसे तुम्हारा कोई दुख नहीं सहा जाता। अब तुम्हारा सपना सपना नहीं रहेगा, उसे मैं साकार करूंगा। खाना खाओ, देखो कितनी अच्छी दाल बनी है। खाओ। हाँ बेटा, खाओ ना। अच्छा बेटा, खाओ। आया, ये लो चने कितने अच्छे बने, खाओ। सुनिए जी। माँ, अब पानी पी लो। विश्वास रखो माँ, अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो सुबह सूरज निकलने से पहले
शीतला माता की मूर्ति जमीन से बाहर हो गई। तो चलो अभी चलते हैं। अजी मैंने कहा सुनते हो? ओफो, सुनते हो या नहीं? ओफो, उठो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो? कहाँ आग लग गई भाग्यवंती? अरे 2 मिनट चैन से सोने भी नहीं देती। अरे आग लगी नहीं, लगने जा रही है, फिर बुझाने से भी नहीं बुझेगी। ओहो, पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना कि क्या बात है। तो सुनो, तुमने कहा था ना कि जमींदार ने मूर्ति निकालने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। इनकार ही नहीं किया, बल्कि जमीन तक छीन लेने की धमकी दी है। धमकी दी है ना? तो मेरे देवर राजा यानी कि तुम्हारे नन्हे मुन्ने प्यारे भैया अभी इसी वक्त रात में मूर्ति निकालने जा रहे हैं। क्या? चलो दमयंती, शीतला माता ने चाहा तो हमें मूर्ति अवश्य मिलेगी। चलो। वाह देवर जी, बिना पंख के ही देवरानी जी के साथ बहुत ऊंचा होने की सोच रहे हो। भाभी। देवर जी, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम जमींदार के खेत की खुदाई करोगे तो याद रखना, जमींदार बटाई का खेत भी छीन लेगा और अपने दिए हुए इस घर को खुदवा कर हमें दर दर का भिखारी बना देगा। हाँ सरजू, सांप के बिल में जानबूझकर हाथ नहीं डाला जाता। भैया, मैंने माँ को वचन दिया कि सुबह सूरज निकलने से पहले शीतला माता की मूर्ति बाहर होगी और मैं अपने उस वचन को अवश्य पूरा करूंगा। चलो दमयंती। ये कमबख्त मोती भी उनके साथ चला गया। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हम बाल बच्चे वाले हैं, उनकी तरह कोई निठल्ले नहीं, समझे? और सुनो, तुम अभी जाके जमींदार को इस बात की खबर कर दो। लेकिन भाग्यवंती, सरजू मेरा छोटा भाई है, उसकी बुराई मैं जमींदार जी के पास जाके कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब है तुम नहीं जाओगे? लेकिन भाग्यवंती जरा सोचो। अरे मैंने सब सोच लिया है जी। तुम अभी इसी समय जमींदार के पास नहीं गए तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। भाग्यवंती। हाँ, और तुम्हारी पहली पत्नी की तरह अपने कपड़ों में आग लगाकर जल के मर जाऊंगी। भाग्यवंती, शीतला माता के प्यारे मोती ने बता दिया कि मूर्ति यही होगी। तो फिर खुदाई शुरू कीजिए ना। जय माता की। अन्नदाता, आप रूठ गए तो हमें 2 वक्त की रोटी कहां से मिलेगी? मेरा भाई सरजू नादान है, उसने अभी तक जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे। वक्त उसे सब कुछ समझा देगा। तुम जाओ, घर जाकर आराम करो। जैसी आज्ञा मालिक। 4 8 और 26। मुनीम जी सरकार। क्या हो रहा है? शाम से उलझन में पड़ा हूँ। एक चवन्नी जोड़ में हाथ से फिसल गई है, अभी तक हाथ में नहीं आती। हाथ से फिसली चवन्नी को तो फिर पकड़ लेना। भीको ने क्या कहा, सुना आपने? मेरी आंखें तो बही खाता देख रही थी, मगर कान आपकी और भिको की बातें सुन रहे थे। तो फिर किया क्या जाए? किया क्या जाए? आखिर ये आपके लठत किस दिन काम आएंगे? मुफ्त में 2 वक्त की रोटी तोड़ते हैं। ठीक है मुनीम जी, आप पहलवान और लठेतों को बुलाइए, उन्हें खुद लेकर वहां जाइए। हाँ। सरजू को किसी भी तरीके से खेत खोद कर मूर्ति निकालने से रोकिए। दमयंती, तुम्हारी सलाह से हमने खुदाई की और माता की कृपा से शीतला माता की मूर्ति निकल आई। निकल आई। जय शीतला मैया। जय शीतला मैया। बहादुर सिंह, तुमको कब से बोल रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तुम्हारी देर से आने की वजह से सारा काम चौपट हो गया। अब उल्टे पाव वापस जाओ। जय शीतला माता। जय शीतला माता। कौन सी शीतला माता? तुम लोग किसकी जय जयकार कर रहे हो? इस पत्थर की मूर्ति की, और ना ही तो का तुम जैसे दुराचारी की। गीदड़ सिंह, कल सुबह शीतला माता की पूजा है, आप सब लोग उसमें शामिल होकर अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो मालकिन की जय हो। क्या बात है मुनीम जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की तो बात है। एक गोपी के बच्चे, तू क्या कर रहा है यहाँ? कल फुट यहाँ से। फुट। आपके खेत में शीतला माता की मूर्ति निकल आई है। सच मुनीम जी? मालकिन के मन में आई हुई बात कभी झूठी हो सकती है? आपके कहने पर तो सरजू ने खुदाई की थी। हाँ? ये तो सारे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है मुनीम जी, जो शीतला माता मूर्ति के रूप में स्वयं इस गांव में प्रकट हो गई। सारा गांव पूजा के लिए इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आप नहीं जा पाएगी। क्यों? क्यों? मालिक आपको जाने नहीं देगी। ये मेरी आस्था और विश्वास है मुनीम जी, और
बाकी धर्म कर्म के मामले में तो मैं उनकी भी नहीं सुनने वाली हूँ। तो आप जाकर ही रहेंगी? हाँ। हाँ, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जमीन कहीं दान मत दे दीजिएगा। जब उस खेत में मूर्ति निकली है ये, तो मंदिर तो बनना ही चाहिए। तो आप जमीन दान देकर ही रहेंगे। बेचारे मालिक की जिद का क्या होगा? होगा क्या? मंदिर बनने का पुण्य उन्हें भी मिल जाएगा। आइए हम लोग पूजा के लिए वहाँ चलते हैं। चलिए। मालिक। सावित्री, तुम वहाँ पूजा में नहीं जाओगी? मैं जरूर जाऊंगी। मुनीम जी, तुम्हारी मालकिन पूजा में नहीं जाएंगी। मुनीम जी, इनसे कह दो कि मैं जा रही हूँ। सावित्री, रुक जाओ। जाने दीजिए मालिक, मालकिन के विश्वास का सवाल है। तुम कहाँ चले? हम तुम कहाँ जाएंगे? हवेली के छत पे बैठ के तमाशा देखेंगे। गाँव वालों, जब कुंती बहन के मूर्ति निकलने का सपना सच हो गया है, तो इनके मंदिर बनने का सपना भी सच होना चाहिए। और इसीलिए इस खेत को और इसके आसपास की सारी जमीन को मैं मंदिर बनने के लिए दान में देती हूँ। मालकन की जय बोलो। मालकन की जय, मालकन की जय, मालकन की जय। प्रेम जी। आया सरकार। सरकार, 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 अब करने के लिए बचा ही क्या है? मालकिन के साथ साथ सारे गांव वाले सरजू के साथ हो गए। वो लोग मंदिर बनवा कर ही रहेंगे। मगर मुनीम जी, और मंदिर के साथ साथ धर्मशाला भी बनवाएंगे, और उसी चक्कर में आपकी बहुत सी जमीन चली जाएगी। नहीं मुनीम जी, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा। आप किस दिन काम है? ऐसी बात है, मैं सरकार के काम आ गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वो कैसे? ये बताने वाली बात नहीं है, करने वाली बात है। आज रात को आप हवेली के बाहर मेरे साथ आइए, फिर देखिए गोटी कैसी फिट बैठती है। हाँ। सरकार, यही हो तरकीब। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी मूर्ति, न बनेगा मंदिर। समझ गया मुनीम जी, समझ गया। फिर देर किस बात की? उठाइए मूर्ति और कुएं में फेंक दीजिए। मूर्ति कहाँ गई? ये शुभ काम आपके हाथों हो जाए। मेरे हाथों से? आपके होते हुए? नहीं, सरकार, ये काम आपके हाथ से होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मुझे बस अब आपकी आज्ञा चाहिए। मेरे वाहन, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? धरती के दुष्ट मनुष्य को दंड देने के लिए माता, जिसने आपकी मूर्ति को कुएं में फेंककर आपका अपमान किया है, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? मैं सब जानती हूँ, किंतु मुझे शीतल जल अति प्रिय है, इसलिए मेरे व्रत में शीतल जल से नहाने और ठंडा भोजन करने का नियम है। फिर भी माता, मैं समझ नहीं सका। अशांत मत हो, समय की प्रतीक्षा करो। ये एक दिन सब रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएगा मेरे वाहन। माँ। सरजू, क्या हुआ बेटे? माँ, घर घर तलाशी ली गई और जहां जहां संदेह था वहां भी ढूंढा गया, मगर मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो फिर मेरी ही बात सच निकली। माँ सचमुच हमसे रूठ कर वापस चली गई। अब तुम कुछ भी सोच सकती हो माँ। नहीं जी, तुम मर्द हो, तुम्हारे मुंह से निराशा की बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो जी, जब अंधेरा घना हो जाता है
तभी कहीं से उजाले की एक नन्ही सी किरण फूटकर सारे अंधेरे को दूर भगा देती है। मुझे विश्वास है कि जब माता की मूर्ति निकल आई है तो एक दिन अवश्य अपने आप वापस लौट आएगी। तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी दयावंती। मुझे पूरा विश्वास है कि जब मंदिर बन जाएगा माता की मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर भी सरजू बेटे, मंदिर बनवाने के लिए बहुत सा धन चाहिए, तू कहां से लाएगा? माँ, मंदिर किसी एक का नहीं, सबका होता है। उसकी नींव में लोगों की श्रद्धा का ईंट और गारा होता है। मैं अकेला नहीं, सारे गांव वाले मिलकर मंदिर को खड़ा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि शीतला माता के नाम पे लोग दिल खोल के चंदा देंगे। वाह देवर जी वाह, मुझे लगता है तुम बैल मुझे मार वाली कहानी दोहरा कर ही चैन लोगे। भाभी, ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। अगर गांव वालों से चंदा मांगकर जमींदार की जमीन पर तुमने मंदिर बनवाने की बात सोची तो घर फूंक कर तमाशा देखने वाली बात होगी। और देवर जी, इतना याद रखना कि जमींदार इस घर की ईंट से ईंट बजा देगा। जमींदार क्या, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। भाभी, कुछ सुना तुमने? देवर जी ने फैसला किया है कि गांव वालों से चंदा मांगकर मंदिर बनवाएंगे। भाग्यवंती, तुम तो जानती हो सरजू कितना जिद्दी है। जिस बात को ठान लेगा उसे पूरा करके ही दम लेगा। देखो जी, तुम अपने भाई की तरफदारी मेरे सामने मत किया करो। वो निठल्ला है, कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मगर उसकी वजह से हमें जमींदार के जुल्मों का शिकार होना पड़े ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, क्या है? तुम हर वक्त चाचा की बुराई क्यों करती हो? चुप कर। तू मेरी माँ है, मैं तेरी माँ हूँ। जब देखो तब चाचा की तरफदारी करती है। खबरदार जो मेरे सामने चाचा की तरफदारी की तो। बेचारी कमली को क्यों मारती है? मत रो बेटी, मत रो। आजा बेटी, आजा कमली बेटी, ये तो अभी ना समझ है। अरे वाह, तुम समझदार होकर भी कौन सी समझदारी की बातें करते हो जी? जाकर जमींदार से साफ साफ कह दीजिए कि सरजू जो कुछ कर रहा है या करेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं। भाभी, भैया को जमींदार जी के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद जा रहा हूँ और मैं उनसे कह दूंगा मैं जो कर रहा हूँ, जो करूंगा, उससे मेरे भैया और भाभी का कोई मतलब नहीं। सावित्री, किसको श्राप दे रही हो? उसी कलमुहे को जिसने माता की मूर्ति चुराई है। जब माता की मूर्ति चोरी हो गई तो उसकी चर्चा करना ही बेकार। बेकार क्यों है? जिसने माता की मूर्ति चुराई है वो कभी सुख चैन से नहीं रह सकेगा। क्यों मैं मुनीम के बच्चे गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुझे गाली दिलवा रहा? सरकार, अभी मुर्दा उखड़ा कहाँ है, वो तो अब उखड़ेगा। क्या मतलब? सरजू ने फैसला किया है कि गांव वालों से चंदा जमा करके उस जमीन पर वो मंदिर बनवाएगा। उसके बाद की जमीन, लेकिन मूर्ति बिना मंदिर। उसका विश्वास है कि मंदिर बनते ही मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। नहीं मुनीम जी, नहीं, हमारे खेत में मंदिर नहीं बनना चाहिए। गांव में डोंडी पिटवा दो, जो सरजू को चंदा देगा उससे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुनो सुनो गांव वालों, हुक्म जमींदार राजा का, जब तक शीतला माता की खोई हुई मूर्ति नहीं मिल जाती है कोई भी सरजू को मंदिर बनाने का चंदा नहीं देगा, और जो भी चंदा देगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। हुक्म जमींदार राजा का। सरजू भाई, सुन लिया तुमने? सुन लिया। अब आप लोगों का क्या इरादा है? इरादा? हम तुम्हें चंदा देकर जमींदार से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, वो हमारा अन्नदाता है। जमींदार 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 हमारा अन्नदाता नहीं, एक मामूली सा इंसान है जो हमारे काम के बदले हमारे उपजाए अनाज से हमें थोड़ा सा हिस्सा देता है। फिर हम उससे क्यों डरे? फिर भी हम लोगों में जमींदार से टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप लोग सच को सच मानने के लिए तैयार नहीं। यह मत भूलिए कि शीतला माता सर्वशक्तिमान है। किसी ने स्वार्थ में आके उनकी मूर्ति को गायब कर दिया, लेकिन याद रखिए जिस दिन अपना मंदिर बन गया उस दिन शीतला माता की मूर्ति खुद ब खुद वहां प्रकट होगी। अच्छा भाई, जिस दिन हम तुम्हारी शीतला माता का चमत्कार देख लेंगे हम सब तुम्हारे साथ होंगे। याद रखो, एक दिन तुम्हें माता का चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। मालिक,
आपका हुक्म हो तो दुनिया से इसका पक्का हिसाब कर दूं। नहीं बहादुर सिंह नहीं, बहुत तकलीफ हो रही बेचारे को, रस्सियों से बंधे। इसकी रस्सियां खोल। लेकिन सरकार। सुना नहीं आपने क्या कहा? सुन लिया सरकार। रहमदिल हो तो सरकार जैसा, सरजू का थोड़ा सा दुख भी देखा नहीं गया। जमींदार जी, मुझे यहाँ जानवरों की तरह रस्सियों से बांध के क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? बहादुर, मुनीम जी बता दीजिए। सरजू, जब शीतला माता रूठ कर चली गई हैं, तो बिना मूर्ति के मंदिर बनाने से क्या फायदा? मुनीम जी, जब माँ का मूर्ति निकलने का सपना पूरा हो गया तो शीतला माता का मंदिर बनने का आदेश भी अवश्य पूरा होगा। मुनीम जी, सुना सरजू ने क्या कहा? सुन लिया सरकार, तो तुम्हारा मंदिर बनाने का निश्चय अटल है। हाँ मुनीम जी, इसे पत्थर की लकीर समझिए। हमें उस पत्थर की लकीर को मिटाना आता है। हमने जो जमीन तुम्हें बटाई पर खेती के लिए दी है, हम तुम्हें उससे बेदखल कर देंगे। जमींदार जी, आपको ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी दी हुई जमीन खुद लौटा दूंगा। सरजू, दाने दाने के लिए तरस जाओगे। जमींदार जी, फिर भी मैं आपसे कभी भीख नहीं मांगूंगा। सरजू मर सकता है, मगर कभी झुक नहीं सकता। हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आज से तुम अपने आप को मिटा हुआ समझो। जमींदार जी, धर्म की राह पे चलने वाले जिंदगी और मौत को खिलौना समझते हैं। अगर मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए अपना जीवन दान भी करना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। सरजू, भगवान करे तो जैसा बेटा हर माँ को मिले। छोटी बहू, शीतला माता की कृपा से तेरी बरसों से सोने को भर गई। सासू जी, ये सब शीतला माता के व्रत और पुण्य प्रताप का फल है। देख बहू, अब सोच समझ कर चला करो। शीतला माता ने चाहा तो तुझे बेटा ही पैदा होगा। क्या बात है माँ, आज तुमने दयावंती पे आशीर्वादों की झड़ी लगा दी है। चाचा चाचा, चाची को बेटा आने वाला है। सच? फिर अपनी कमली बिटिया को एक नन्ना मुन्ना भैया मिलेगा, है ना? हाँ, हम उसके साथ खेलेंगे। देवर जी, माँ तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा बाहर जाके खेल। देवर जी, मैं अभी भी क्या सुनकर आ रही हूँ? तुमने सारी जमीन जमींदार को वापस लौटा दी? हाँ, अपने हिस्से की, भैया के हिस्से की नहीं। भाभी, अगर माँ के सपनों का मंदिर बनवाने के लिए मुझे अपना जीवन भी निछावर करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरूर बनवाओ देवर जी, जरूर बनवाओ, लेकिन इस घर में रहकर नहीं। तुम्हारी जिद के कारण गांव वाले हमें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कल को गांव वाले हमें इस घर से भी निकाल देंगे। सासू जी, समझा दीजिए अपने लाडले बेटे को, इस घर में रहकर ये ऐसा सब नहीं कर सकते, समझी? बड़ी बहू, मेरे सरजू ने कोई गलत काम तो नहीं किया। ये तो तुम ही जानो सासू जी। देवर जी ने आज अपने हिस्से की जमीन दे दी, कल इनकी जिद की वजह से जमींदार हमसे हमारे हिस्से की जमीन भी छीन सकता है। तब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? लेकिन दीदी, तू चुप रह। फैसला कर लो सासू जी, इस घर में या तो देवर जी रहेंगे या मैं। भाभी, भाभी, अगर आपको मेरे से कोई दुख पहुंचता है या आप पे कोई खतरा आता है, ये मेरे जीवन को धिक्कार है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं घर छोड़ के आज ही चला जाऊं। देवर राजा, आपकी हम पर बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन याद रखना कहीं फैसला बदल ना जाए। नहीं सरजू, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। अच्छा भैया, आप आ गए, पर मुझे घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं सरजू, मैंने सब सुन लिया। भाग्यवंती के कहने पर तुम ये घर छोड़ के अपने भाई को छोड़ के जाओगे? मैं भी उससे पूछता हूँ, वो कौन होती है तुम्हें इस घर से निकालने वाली? भैया, माँ। सरजू, बड़ी बहू का अपमान सहने से अच्छा है हम ये घर छोड़कर चले जाएं। मैं पूछता हूँ कि मेरे भाई को इस घर से निकालने वाली तुम कौन होती हो? वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा। नहीं, वो इस घर में नहीं रहेगा। मेरी बात गांठ बांध लो जी। अगर वो इस घर से नहीं गया तो मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह अपने कपड़ों में आग लगाकर जल के मर जाऊंगी। फिर तुम दोनों भाई इस घर में चैन की बांसुरी बजाना।
अरे भाग्यवंती, जरा ठंडे दिल से सोच, इस घर पर सरजू का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। इस घर को संवारने में उसने भी मेरी तरह अपना खून पसीना बहाया है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भाई को भाई से अलग मत कर। अरे वाह, बहुत प्यार हो गया है भाई से, और मैं तुम्हारे कुछ भी नहीं। सुन लो जी, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले दो भाई जन्म के साथी जरूर हो सकते हैं, लेकिन कर्म के नहीं। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। चल तू ही ठीक सही भाग्यवंती, लेकिन जरा ये तो सोच, इस घर से निकलकर वो कहाँ दर दर की ठोकर खाएगा। जहाँ उसकी किस्मत उसे ठोकर खिलाए, लेकिन हम उसके कारण दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे। ठीक है भाग्यवंती, अगर तुझे मेरा सरजू फूटी आग भी नहीं सुहाता तो उसके साथ ये घर छोड़कर मैं भी चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जाना है तो तुम भी चले जाना। ठोकरें लगेंगी तो 2-4 दिन में ही वापस लौट आओगे। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इस घर की 4 दीवारी तुझे ही मुबारक हो। हाँ, अरे तुम तो सिर के बल दौड़े आओगे, मैं तो तुम्हारी नस नस को पहचानती हूँ। तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे बापू? बापू, तुम्हें चाचा को रोक लो ना। नहीं कमली, अब इस घर में अकेली तुम्हारी माँ रहेगी। हम तुम दोनों चाचा के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भैया, भाभी के हरे भरे स्वर को आग मत लगाइए, आपको भाभी के साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं सरजू, हरगिज नहीं। नहीं भैया, आपने अग्नि को साक्षी मान के भाभी के साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? आपको मेरी कसम, आपको अपने छोटे भाई की कसम, आपको भाभी के साथ ही रहना पड़ेगा। सरजू, मैं जीवन की सभी कस्में तोड़ सकता हूँ, सभी कर्तव्य को भूल सकता हूँ, लेकिन सरजू, तूने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया और जीवन भर नरक की भट्टी में जलने के लिए अकेला छोड़ दिया। पर माँ, तू अपने भीखू को छोड़कर, अकेला छोड़कर क्यों जा रही है? क्या मैं तेरा बेटा नहीं? भीखू बेटा, ऐसा ना कहो। सरजू मेरी एक आंख है तो तू दूसरी आंख है, मगर जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता, शीतला माँ का मंदिर नहीं बन जाता, मैं इस घर में एक जीवित लाश की तरह पड़ी रहूं। माँ। हाँ बेटा, चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसी तुम सब लोगों की इच्छा माँ, मैं ये सोचकर सभी दुख झेल लूंगा कि इस संसार में तेरा भिखू अभागा ही पैदा हुआ। पर भैया, हम अलग रह के भी एक ही रहेंगे। भैया, मुझे हंस के विदा करो और आशीर्वाद दो, ताकि मैं माँ का सपना पूरा कर सकूं। जा सरजू, सफलता हर कदम पर तेरे पांव चूमेगी। जहां भी जाना अपनी खबर देते रहना। भैया। शीतला माता तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। माँ। बेटा। जेठ जी, कहा सुना माफ करना जेठ जी। माफ तो तुम करना छोटी बहू, भगवान सदा तुम्हें सीता सावित्री का दर्जा दे। चलो अच्छा ही हुआ, इस घर से बला टली। या लो सरजू भाई, चाबी फड़ो। आपकी बहुत मेहरबानी तेजा सिंह जी, जो आपने हमें सर छुपाने को जगह दी। मेहरबानी देखिए गले बादशाह, सच्चे बादशाह ने कहा है, कर भला तो हो भला, अंत भले ना भला। साडा की है, हंसे तो रमता जोगी बहता पानी है। कभी महीने 2 महीने में इधर आ जाते हैं, तुझे इधर रहोगे तो ये घर आबाद हो जाएगा, वरना कहावत है ना, खाली घर शैतान का डेरा। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है तेजा सिंह भाई, कहीं मुझे सहारा देके जमींदार जी आपके भी दुश्मन न हो जाएं। ओ भरा जी, केड़े शैतान का नाम लिखता? जमींदार दी ऐसी कितना सिहा,
वाहिगुरु दी कृपा नाल असी किसी के गुलाम नहीं हाँ। तुझे बिल्कुल आराम से रहो इत्या। बेटा तेजा सिंह जी, शीतला माता की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे। माता जी की कृपा तो काकी हमेशा मेरे ऊपर बरसती रहती है। नहीं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब शीतला माता दे भगत सी। पिछले महीने में अमृतसर गड्डी लेकर गया था ना, तो पहले जाकर के माता जी दे मंदिर विच मत्था टेक्या, ओदे बाद गड्डी खाली की थी। हाँ अच्छा माता जी, तुसी बिल्कुल आराम से रहो। मेरी गड्डी सड़क पे खड़ी है, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। नैहर में जो बना कवन उल्लू का पट्टा हमका गिराई दे। सरदार जी आप हमार बुद्धि सटक गई। सरदार जी का सादा भी जवाब नहीं, का पगड़ी, का दाढ़ी, का कुर्ता। चाबी बंद करो, कोई और होंदा तुम्हें उठा के उन्हें सड़क पर फेंक देना। समझ गई सरदार जी, समझ गई। अच्छा हुआ सरदार जी का गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं तो हमारी लुटिया डूब गई। लोग कुछ समझ नहीं आता जग्गू, जमींदार के डर से गांव से कोई चंदा देने से रहा, फिर माता का मंदिर कैसे बनेगा? तो इसमें सोचने समझने की क्या बात है। शीतला माता का मंदिर उनके भक्त बनवाएंगे, जो हमें शीतला माता के मंदिरों में ही मिल सकते हैं। दयावंती, जब कभी मैं निराश हुआ हूं, तुमने मेरे दिल में आशा की एक नई जोत जगाई है, मुझे सही रास्ते पे डाला है। मैं कल सुबह तीर्थ स्थानों पे जाके वहां पे माता के महिमा के गीत गा कर उनके भक्तों से माता के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करूंगा। सरजू बेटा, फिर तो मेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा बेटे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी सासू जी, हम सभी साथ जाएंगे। नहीं बहू, तू कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। शीतला माँ ने तेरी कोख भरी है। जब तक फूल सा बेटा हमारे आंगन में नहीं खिलेगा, जब तक तुझे बहुत संभल के रहना है, और तेरी देखभाल के लिए मुझे भी रहना पड़ेगा। तो फिर माँ, मैं निश्चिंत होके सुबह सवेरे तीर्थ स्थानों पे निकल जाऊं? हाँ। अकेले नहीं, दो केले, सरजू जहाँ जग्गू वहाँ। जग्गू के बच्चे मेरी भोली भाली चमेली को फंसाने के लिए आया है। दाल में कंकर कहाँ से आएगा? नहीं बापू, जग्गू मेरा हाथ मांगने के लिए सरजू के साथ शीतला माता की सबधाम की यात्रा को जा रहा है। शीतला माता की यात्रा के लिए? ये तो बड़ी शुभ बात है। तुम्हार कोई मनोती हो तो कहा, हम शीतला माता से मांग ले। जग्गू, ये हमारी तरफ से शीतला माता को 5.25 रुपए की भेंट चढ़ाना, और हमारी चमेली के लिए कोई अच्छा सा वर मांग लेना। अरे वाह मलीम जी वाह, तोहरी चमेली के लिए तो वर मिला मिला ही समझो। अरे जग्गू, मुंह क्या देख रहा है? बापू की आरती उतारना। आरती 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 आरती, ओम जय ससुर देवा। अरे बत्ती तो जला ले। अरे ये बत्ती जलाने से का हुई, हमारी तो मन की बत्ती जलत हो। ओम जय ससुर देवा, ओम जय ससुर देवा, जो करे तोहरी सेवा वो पावे मेवा। अरे वो पावे मेवा। ओम जय ससुर देवा, ओम जय ससुर देवा, ओम जय ससुर देवा। जग्गू, मनोती मांगते समय ये ध्यान रखना, हमारी चमेली को तेरे जैसा निकम्मा गधा नहीं चाहिए। तू हमका अपने जैसा समझत हो? अरे ओ भाऊ, तोहरी चमेली को हमसे बढ़िया दुल्हना मिली। आओ। जग्गू, जग्गू, बापू जग्गू गुस्से होके चला गया, अब मेरा क्या होगा? जाने दो उस गधे को भाड़ में, मैं उससे अच्छा गधा तेरे लिए ढूंढूंगा। हाँ तुम, ये है आपके बाहर से लाए हुए मशहूर गुंडे? जी सरकार, ये हरिया सब गुंडों का सरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब सरजू को पहचानते हैं, मगर सरजू इन्हें नहीं पहचानता। इन्हें समझा तो दिया है ना क्या करना। हाँ हाँ, क्यों हरिया? हाँ सरकार, आप विश्वास रखिए, हम सरजू को उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हाट लल्लू, गुल्लू को तो मुआ को बोलने नहीं देता। हजूर, मुआ सरजू, सरदार हरिया, कल्लू, लल्लू, तीर तलवार से अगर बच भी गया ना, तो मेरी नजर के तीर के वार से घायल होकर कट्टे पंछी की तरह तड़फ तड़फ कर हुजूर मर जाएगा। हाँ जी,
ये 30 माल गांव से पकड़ लाए। हरिया हरिया हरिया। सरकार, ये हमारी टोली में बड़े काम का है। हजूर, जहाँ आदमी नहीं जा सके और नहीं जा सके हजूर, हम घुस जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, जरा होशियारी से काम करना। अच्छा तो सरकार, हम जाते हैं। चलो जाओ। ठहरो, मंदिर जैसे शुभ कार्य में बाधा डालने जा रहे हो? सावित्री, तुम हमारे शुभ काम में रुकावट बनने की कोशिश मत करो। जाओ तुम लोग। जाओ। शीतला माता ने चाहा तो तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। वो तुम लोगों की ऐसी दुर्गत करेंगे कि जिंदगी में खून का आंसू रोना पड़ेगा। मालकिन ठीक कह रही है सरकार। मुनीम जी। सरकार, औरत जब दिल से बद्दुआ देती है तो वो जरूर फलती है। मुनीम जी, तुम्हारा दिमाग फिर गया। सरकार, आंखें मत दिखाइए, वरना कुएं में मूर्ति फेंकने वाली बात जाहिर हो जाएगी। नहीं नहीं मुनीम जी, तुम्हारे दम से तो हम हैं। सरकार बड़े समझदार है। हाँ, अभी भी कुछ नहीं। लो, नाश्ता कर लो जी। देख ली ना देवर राजा की अकड़। कैसी अकड़? हमेशा भाई भाई की ही रट लगाए रहते हो। उसी की तरफदारी कर कर मुझसे लाल पीले हुआ करते रहते हो। और वो शीतला माता की यात्रा पर भी चला गया और तुमसे मिलने तक को नहीं आया। चला गया अकेला? फिर उसके जाने के बाद छोटी बहू और माँ किस हाल में होगी? हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हम कोई ढन्ना सेठ नहीं है। और कह देती हूँ, हाँ, तुम्हें उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। भाग्यवंती, कैसी बात करती हो? खबरदार जी, तुम वहाँ हरगिज नहीं जाओगे। कभी तो ठंडे दिल से सोचकर बात किया कर भाग्यवंती। वहाँ छोटी बहू के साथ साथ मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ भी रहती। उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा फर्ज है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे, भूल कर भी नहीं जाओगे, समझे? माँ और छोटी बहू को मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। दयावंती, तो हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारे ही यहाँ काम कर रही है। लेकिन ठेकेदार जी, आपके यहाँ तो बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन तू नहीं कर सकती। मुनीम जी। जी, मैं समझ गया ठेकेदार जी। ले अपनी आज की मजदूरी और जा यहाँ से। हम गांव में रहकर जमींदार जैसे मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकते। जाओ यहाँ से, फिर कभी इधर नहीं आना। क्या हुआ बहू? अरे बोल ना, तू आज काम से जल्दी क्यों लौट आई? बाजी, हाँ, गाँव वालों की तरह ठेकेदार ने भी आज काम से निकाल दिया है? और दिन भर की दी हुई मजदूरी हथेली से लेकर जमीन पर गिरा दी। दिल छोटा ना कर छोटी बहू। हाँ, अगर मुझे बुखार ना आता तो तुझे काम ढूंढने की जरूरत ना होती। नहीं सासू जी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। मैं तो भूखी भी रह सकती हूँ, मगर आप बुखार में तड़पती रहे और दवा के नाम पर आपको सिर्फ आंसू पीने को मिले, इसी बात का दुख है मुझे। दुख ना कर बेटी, देख लेना, शीतला माता की दया से कल सुबह ही भली चंगी हो जाऊंगी और कहीं काम ढूंढने मैं जाऊंगी, तू नहीं। और माँ, तू भी छोटी बहू की तरह ठुकराई जाएगी। जमींदार के डर से इस गांव में तुझे भी कहीं मजदूरी नहीं मिलेगी। भीकू बेटे। माँ, तेरा भीकू मर नहीं गया था। बुखार में तड़प तड़प कर जान देने से अच्छा था मुझे बुलवा लिया होता। माँ, ये रुपये रख लो माँ। जब तक सरजू लौट कर वापस नहीं आता, तुम्हारी और छोटी बहू के सभी खर्च की जिम्मेदारी मेरी। नहीं नहीं जेठ जी, रुपए आप अपने पास ही रखिए, हमें कोई कष्ट नहीं। मैंने सब कुछ सुन लिया है छोटी बहू।
मेरे जीते जी मेरी घर की इज्जत, मेरी छोटी बहू दर दर मजदूरी करने के लिए भटके, ठोकर खाए, ठुकराई जाए। मुझे जन्म देने वाली माँ, मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ बुखार से तड़पे, ये सब मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? इन्हें रख लो छोटी बहू। नहीं जेठ जी, इन रुपयों पर तो दीदी का हक है, हमारा नहीं। हमारे लिए आप में और दीदी में मनमुटाव हो, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इस गांव में तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा छोटी बहू। हाँ, तुम अगर काम करके ही खाना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दर दर भटकने से अच्छा है कल से तुम अपनी बड़ी बहन के काम में हाथ बटा दिया करो। लेकिन नहीं जेठ जी, नहीं। मैं छोटी बहू, तुम्हारे काम के बदले में मैं माँ और तुम्हारे गुजर बसर के लिए जो कुछ भी दूंगा उसे तुम अपनी मजदूरी समझ लेना, और मैं उसे अपना फर्ज समझ लूंगा। छोटी बहू, भीकू ठीक ही कह रहा है, कल से तुम भीकू के घर काम करने जाना। फिर भी पुजारी जी, आपकी सहायता के बिना इस शुभ कार्य में सफलता मिलना असंभव है। सरजू बेटा, हमारी तरफ से तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा, और मैं दूर दूर के रहने वाले अनन्य भक्तों को पत्र लिखकर बुला लूंगा। फिर स्वयं शीतला माता तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार खड़ी हैं। तुम्हें सिर्फ माता की महिमा के गीत गाने होंगे। पुजारी जी, भक्त सरजू गाएंगे, मैं नाचूंगा और पैसों की बरसात होगी। हाँ। अबे ओ कमजोर जवानी, ऐसी भूल नहीं करना, नहीं तो कुत्तों की वो त्योहार पीछे लग जाइए। चुप मुआ। पुजारी जी, अगर माता की कृपा हुई तो मेरे रोम रोम से माता के महिमा के गीत गूंज उठे। सरजू भैया, जय शीतला माता की। जय शीतला माता। माता के मंदिर से होके आ रहे हैं। अच्छा, माता का दिन है ना, भक्तों की भीड़ सी लगी है। अच्छा, तो फिर जल्दी चलो जग्गू। चला भैया। सरजू भैया, जाने से पहले माता के मंदिर का प्रसाद नहीं खा के जाओगे? अवश्य, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। तुमने ठीक कहा भैया, लेकिन मैं अपने हाथ तो धो लूं। अवश्य अवश्य, पर हम हो तो सुबह से हाथ धोए हैं। ला भाई हरिया, प्रसाद दो। वो तो सारे का सारा जग्गू चट कर गया। इसे क्या हुआ हरिया? वो माता का प्रसाद हम तो मंदिर से लाए थे, क्यों कर लूं? हाँ, उसके खाने से गला कैसे बैठ सकता है? चोगू, तुम चिंता न करो, तुमने माता का प्रसाद खाया ना, वही तुम्हारा बैठा हुआ गला खोल देगी। चलो चलो चलो। जग्गू के बच्चे ने सारे का सारा खेल चौपट कर दिया। सरजू, मैं भी तुम्हें आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। जी, कलकत्ते के सेठ किरण कुमार गोयनका ने इस पत्र के साथ माता के मंदिर के लिए दान किया थैली भेजी है, कृपया भक्त सरजू को इसे दे दीजिए। अच्छा भक्त सरजू, ये लो। माता की महिमा अपरंपार है। सेठ किरण कुमार गोयनका को मेरा लाख लाख धन्यवाद। जय शीतला माता। सब गुड़ गोबर हो गया सरकार। कल्लू ने सरजू को सिंदूर खिलाना चाहा, गला बैठ गया। उसको पहला पत्थर मारा, लकवा मार गया। क्या? तो फिर कैसा है ना? ये सब शीतला माता की कृपा है। जय शीतला माता। मुनीम जी, क्या बकते हो? बक नहीं रहे, ठीक कह रहे हैं। सावित्री, गला मत फाड़िए, अच्छा हो कि बंद आंखें आपकी खुल जाए। अपनी नसीहत अपने पास रखो। और तू क्या अपना काला मुंह लिया खड़ा है यहाँ पे? फोड़ यहाँ से। मालकिन का शराब असर कर रहा है। अच्छा है कि आप हार मान जाइए। मैं और अपनी पत्नी से हार मान जाऊं? मत मानिए, लेकिन एक दिन धर्म की जीत होकर रहेगी। अरे वाह रानी जी, मेरी बेटी ही तेरा सारा काम करेगी तो मैं तुझे और सासू जी को मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी, समझी? मैंने तो कमली को मना किया था दीदी। हाय, मना किया था? अरे मना किया होता तो मानती नहीं क्या? उठी कमो। हाय, मेरी फूल जैसी बेटी से काम करवा के मुरझा दिया है बेचारी को। अरे सुन रही कमो, तू इस निगोड़ी की बातों में मत आना, समझी? जा बाहर जाके खेल, जा।
अरे देख क्या रही हो देवरानी जी, ये घड़ा उठा और कुएं से पानी भर लाओ। दीदी, सासू जी ने कोई भी भारी चीज उठाने के लिए मना किया है। अच्छा, लेकिन सासू जी ने मुझ पर तो कभी तरस नहीं खाया था। जब कमली मेरे पेट में थी तो घर का सारा अनाज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मुझे से करवाती थी। अरे कोलू के बैल की तरह खटती थी मैं। अरे ये नखरे छोड़, घड़ा उठा के कुएं से पानी भर ला, चल। जब कमली के बाद से मेरी कोख बंद हो गई है तो देखती हूँ तेरी गोद कैसे भरती है। नहीं नहीं छोटी बहू, नहीं। भाग्यवंती, तुम खुद जरा सोचो, क्या ये दिन है छोटी बहू के कुएं से पानी निकालने के? ओहो, बड़ा ख्याल है देवरानी का। अगर इतना ही तरस आता है इस बेचारी पे तो जाओ तुम ही जाके कुएं से पानी भर लाओ ना। हाँ हाँ, मैं भर कर ला दूंगा। लाओ छोटी बहू, घड़ा मुझे दे दो, मैं लाता हूँ। लाओ। नहीं 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 जेठ जी। अरे तुम कोई दूसरा काम कर लेना, लाओ तो। देवरानी जी, दुआ करना कि अगले जन्म में तुझे ऐसा ही जेठ मिले। लेकिन भगवान करे तुम्हारी जैसी जेठानी कभी किसी को न मिले। खुशियाँ मनाओ देवरानी जी, अब तो तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। चलो, यहाँ क्या खड़ी है, अंदर आके अपने लिए और सासू जी के लिए गरम गरम ताजी ताजी रोटियां ले जा। इसमें तो ताजी रोटियां हैं। हाँ, ये बासी रोटियां हैं, यही ठीक रहेंगी। अरे ओ छोटी, कहाँ मर गई? जल्दी से खा लेना, मुझे और भी काम करने हैं। ये ले, गिन ले, 4 रोटियां हैं। इतना खाना तो हम लोग 2 वक्त में खाते हैं। देख क्या रही हो रानी जी, कल रात की ही है, बासी है तो क्या हुआ, कोई फेंक थोड़ी ही दिया जाएगा। और फिर पसीना बहा बहा कर मेरा मर्द कमाता है बेचारा। दीदी, मुझे तो सब चल जाएगा, पर सासू जी के लिए। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गई थी, वो बहू ही क्या जो सासू जी का ख्याल ना करे। ठहर जा, देती हूँ। सासू जी के लिए ये ले, सासू जी के लिए 2 नरम नरम ताजी ताजी रोटियां। तो अब मैं जाऊं दीदी? नहीं तो क्या यहाँ बैठ के मेरी छाती पे मूंग दलेगी क्या? और सुन, आज दाल सब्जी कुछ नहीं बनाई, वहाँ सिलबट्टे पर चटनी रखी हुई है, उसी से काम चला लेना, समझी? चले ले वहाँ से। अरे ओ छोटी, सब मत उठा लेना। मैं जाऊं? अरे ओ चली कहाँ? बदले की 2 रोटियां तो देती जा, वरना हाजमा खराब हो जाएगा। चल जा यहाँ से, जा। इन्हें तो मैं जानवरों को खिला दूंगी, लेकिन तुझे और सासू जी को नहीं दूंगी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी थालियों में चूल्हे की राख भर दूं। लो सासू जी, आज चटनी के साथ ही रोटी खा लीजिए। क्यों? बड़ी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक ही है। तो फिर बड़ी बहू ने दाल सब्जी क्यों नहीं बनाई? वो शायद सासू जी, उनकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी, पर आप तो खा लीजिए। पर तू? मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। वाह, क्या हापुड़ का पापड़ है, और अचार, क्या जयपुर का अचार है। वाह 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 वाह, क्या सब्जी है। छोटी बहू, तुम रोटी खा रही हो या चना मटर चबा रही हो? नहीं सासू जी, रोटी में शायद कंकड़ आ गया था। अरे लल्लू, मुझे इतना धन मिल जाए तो 7 पुस्तक बैठकर खाते रहेंगे। जल्दी फुटो तुम लोग, बंद करो। और ये दान की रकम जमींदार को देकर कहना कि हरिया सरजू के इरादों पर पानी फेर कर ही वापस लौटेगा।
अरे हाँ, जमींदार खुश होकर हमें इतना इनाम देगा। हाय, चल भाई गुल्लू, इतना धन देकर उसकी आंखें चल दिया जाएगी और इसमें से चौथाई हिस्सा अपना पक्का समझो। चल भाई गुल्लू। हाँ सरदार, चिंता मत करना, हम तेरा भी हिस्सा संभाल के रखेंगे। हाँ चल लल्लू। चल गुल्लू सरकार। सरजू, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। आए आए, मैं मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ रिया? अरे सरजू भैया, गजब हो गया, उन दोनों ने मिलकर मेरी बहुत पिटाई की। कहाँ दोनों उल्लू के पट्टे? तनिक जल्दी बतावा। अरे अपने दोनों साथी लल्लू और गुल्लू। क्या? अरे मुझे पता नहीं था सरजू भैया कि दान का धन देखकर उनकी नीयत बदल जाएगी। अरे भैया, दान की पेटी में से धन निकालकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उनको रोकना चाहा। दोनों ने मिलकर मुझे पीटा और रस्सी से बांध दिया और धन लेकर भाग गए। आए 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 आए, मर धन गया। की पेटी लेके भाग गए। इतनी बेरामी से क्यों मार रहा है रे? कमर तो मेरी पहले तोड़ दिया, क्या मेरी चिता भी यही जलवानी है? तेरा हिजड़ा साथी बंदूक के 2-4 कुंदे पड़ते ही वो बेहोश पड़ा है, लेकिन तू दमदार निकला, जो अभी तक पिटता जा रहा है। लेकिन याद रख, अगर ये धन की पीटी हमारे वाले ना की तो डाकू फूलन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डाकू फूलन, सरदार फूलन। हे भैया, तो अपनी बंदूक तो हटा, बंदूक तो हटा। मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मेरी नई नवेली दुल्हन किसी के साथ भाग जाएगी। अच्छा? हाँ, और मैं भूत बनकर उसके पीछे भटकता फिरूंगा। ये दान, ये पेटी संभालिए, मेरा जान बख्शिए। ठीक है, जा, तेरी दुल्हन के लिए तुझे जिंदा छोड़ दिया। जान बची। उन्होंने लूट ली सारी रकम। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि सारी रकम डाकुओं ने लूट। इतनी खुशियां ना मनाओ जी, वो माता का चंदा है, उसे कोई नहीं लूट सकता। हाँ, मालकिन ठीक कह रही है सरकार। तुम्हारे मालकिन के साथ तुम्हारा दिमाग भी फिर गया मुनीम जी। अब अपनी फिक्र करो, कहीं तुम्हारे गुंडों की तरह तुम्हारे चौकटे का भी हुलिया न बिगड़ जाए। सरकार का चौकटा बिगाड़ने वाला कोई माय का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। सरकार हरिया सरजू के पीछे गया है, कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। सरकार। मुनीम जी, बाहर निकालो। मुनीम जी, हम दोनों के चेहरे के साथ ही साथ शरीर का भी नक्शा बदल गया है। कुछ इनाम बख्शीश। इनाम बख्शीश? धन गवा के आए और इनाम बख्शीश मांग रहे। चलो फुटो यहाँ से। ओह मनीम जी, तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुम बर्बाद हो जाओ, हम तो जा रहे हैं। पर इतना याद रखना कि अगर आज मैं घगरे वाली होती तो घगरे के घेरे में घुमा के जाती। हाँ, चल भैया लल्लू, चल भैया गुल्लू, मुनीम जी तेरी कटिया करी हो जाए। अरे ओ छोटी, तू यहाँ मरी पड़ी है? हाय 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 हाय। अरे ओ रानी जी, कपड़े बाद में सुखा लेना, लो पहले गरम गरम चाय पी लो। लेकिन दीदी। हाँ समझी, काली है इसलिए नहीं पिएगी। अरे पी लो देवरानी जी, काली है तो क्या हुआ, तेरे गले में अटक नहीं जाएगी। आज घर में दूध नहीं था। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। आज मेरा शीतला माता का व्रत है, इसलिए मैं कोई गर्म चीज नहीं ले सकती। अरे नहीं तो ना सही, अच्छे भले शरीर को सुखाना चाहती है तो सुखा, मेरा क्या। ला कपड़े मुझे दे, और सुन, वो अनाज की बोरियां पड़ी है ना, उठा के ऊपर रख देना। आज बादल छाए हुए हैं, न जाने कब बारिश आ जाए। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, ज्यादा भारी नहीं है, जा। अरे जाना। अरे हाय 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 हाय, तेरे से छोटी सी टोकरी नहीं उठती तो ये बोरियां कैसे उठाएगी। चल मैं मदद किए देती हूँ। अरे हाथ लगाना। देखती हूँ तेरे पेट का बच्चा कैसे टिकता है। आज तो गिर कर ही रहेगा।
कर दिया? दीदी, दीदी, अब मुझसे काम नहीं होता। अरे काम नहीं होता तो यहाँ क्यों आई थी? और कान खोल कर सुन ले, मैंने तो घर में सदाव्रत नहीं खोल रखा है, समझी? कल से काम पर मत आना। चल जाए यहाँ से। नहीं नहीं छोटी बहू, नहीं, तू बड़ी बहू की तरफदारी करके मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है। उसने जानबूझकर भारी अनाज का बोझ तुझसे उठवाया ताकि तेरे पेट का बच्चा गिर जाए। तू हरगिज काम पर नहीं जाएगी। माँ, माँ, आज छोटी बहू खाना लेकर क्यों नहीं आई? भीकू, तू भी जले पर नमक छिड़कने आ गया है। माँ, खाना तो खा लो माँ। भीकू, खाना वापस लेकर चले जाओ, जाओ। जानवरों को भी चारा इज्जत से दिया जाता है और हम तो इंसान हैं। सासू जी, आप जेठ जी के सामने ये सब रोना क्यों रो रही? आखिर हुआ क्या है? भीकू, यही सवाल तूने अपनी बहू से क्यों नहीं पूछा? उससे कहना कि डायन भी पड़ोस के साथ घर छोड़ देती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ? साफ साफ सुनना चाहता है तो सुन। तेरी बहू ने जानबूझकर छोटी बहू से भारी अनाज का बोझ उठवाया। ऊपर ले जाते समय उसका पैर फिसलकर वो गिर पड़ी तो शीतला माता की कृपा हुई, नहीं तो उसके साथ साथ उसके पेट का बच्चा भी गिर जाता। तो तेरी माँ हमेशा के लिए कुल दीपक का मुंह देखने के लिए तरसती रह जाती। उसकी ये मजाल? अरे भीकू, उसका जी तो इतने से भी नहीं भरा, उसने तो छोटी बहू पर हाथ भी उठा दिया। बस कर माँ, बस कर। माँ, अब तू अपने आंसू पोंछ डाल। अब तू या तेरी छोटी बहू नहीं, तेरी बड़ी बहू खून के आंसू रोएगी। सुनिए जेठ जी, जो कुछ सुना है उससे कान बहरे हो गए हैं। अब सब कुछ भाग्यवंती से सुनूंगा। इस घर को किसी भी अनर्थ से बचाना, बचाना माँ। क्यों जी, थाल कहाँ गया? क्या सासू जी और छोटी बहू ने रोटियों के साथ साथ थाल भी चट कर लिया? जबान संभाल कर बात कर भाग्यवंती। अरे वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। देखो जी, मैं तुम्हारी इस बंदर घुड़की में आने वाली नहीं, समझे? क्या हो गया है आज तुम्हारी अकल को? आज ही तो मुझे अकल आई है भाग्यवंती। बोल, तूने आज छोटी बहू पर हाथ क्यों उठाया? छोटी बहू के ऐसे दिनों में उससे अनाज का इतना भारी बोझ क्यों उठवाया कि वो फिसल कर गिर पड़ी? क्या तू उसके कोख का बच्चा गिराना चाहती थी? जवाब दे, क्यों, किस लिए तू उसके कोख से इतना जलती? ओहो, तो लगता है आज बुढ़िया ने काफी भड़का कर भेजा है तुम्हें। लेकिन देखो, कह देती हूँ जी, अगर आज मुझसे ज्यादा लाल पीले हुए ना तो मैं अभी इसी वक्त अपने कपड़ों में आग लगाकर जल के मर जाऊंगी। हाँ हाँ, चल मत। ले, पकड़ और लगा ले अपने कपड़ों में आग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मरना कितना आसान है। लगा ले। नहीं, नहीं, नहीं। भाग्यवंती, अगर तुझे डर लगता है तो मैं अपने हाथों से आग लगाए देता हूँ तेरे कपड़ों में। नहीं। क्यों, मौत से डर गई? भाग्यवंती, तुझे आज मरना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझ पर तरस कर। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, तुम जो भी करने को कहोगे मैं करूँगी, मुझे मत मारो। भाग्यवंती, काश ये अकल तुम्हें पहले आई होती। सासू जी, दर्द बहुत बढ़ गया है। लगता है जान ही निकल जाएगी। बहू, दर्द बर्दाश्त करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाती हूँ, दाई को लेकर आती हूँ। दाई माँ, दरवाजा जल्दी खोलो। दाई माँ, तुम
हाँ दाई माँ, मेरी छोटी बहू के दर्द बहुत बढ़ गया है। जल्दी मेरे घर चलो। पागल हो गई है कुंती? कहीं जिम्मेदार को मालूम हो गया कि मैंने तेरी बहू का बच्चा जना है तो इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा ना कहो दाई माँ। दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, मेरी छोटी बहू और उसका बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ दाई माँ। मेरे हाल पर रहम करो दाई माँ, दाई माँ। सासू जी, सासू जी। मैं आ गई हूँ दयावंती। अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा दयावंती। ला ला ला, रो मत बेटे, मेरे राजा बेटे, रो मत, रो मत। तो मेरा फूल है बेटे, लोग तुझे शीतल कहकर पुकारेंगे। अरे तू कौन है? मैं पास वाले गांव की दाई हूँ। इधर से जा रही थी, तुम्हारी बहू का दर्द से रोना सुना, मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी माँ हूँ ना। तेरा लाख लाख धन्यवाद है दाई माँ। खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी बहू को बेटा हुआ। बेटा? जय शीतला माँ, जय शीतला माँ। तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति शीतला माता में है, यही क्या कम है। मैं चली। दाई माँ, आज मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। ये शगुन के तौर पर ये चवन्नी ले ले। इसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। मेरे पास तो बहुत है। तुझे शीतला माँ की कसम है, इसे रख लेना, रख ले। अब तो लेना ही पड़ेगा। बहू, छोटी बहू। वारी मेरी भक्ति, भक्तों के सामने तो झुकना ही पड़ता है। छोटी बहू, छोटी बहू। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे कुल के दीपक। छोटी बहू, तेरी पूजा सफल हुई। शीतला माता ने तुझे चांद सा बेटा दिया। शीतला माता मेरे घर आई थी। माँ, अगर कुछ खास बात है तो आप ही बता दीजिए कि आप इस धन की रखवाली क्यों कर रहे हैं?
पुजारी जी, आपकी चिट्ठी मिली, पढ़कर जानकर बहुत खुशी हुई कि सरजू भक्त अपने गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। मेरी तरफ से यह धन गुप्त दान के रूप में स्वीकार करके भक्त सरजू को दे दीजिएगा। मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आपका एक भक्त। समझ गया नाग देवता, समझ गया। यह धन शीतला माता के मंदिर के लिए है और हम भी मां के पुजारी हैं। हाँ, आप जाइए नाग देवता। अब यह धन सरजू भक्त यहां पहुंचाना मेरा काम है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं नाग देवता? तो लीजिए, मैं 3 बार शीतला माता की सौगंध, शीतला माता की सौगंध, शीतला माता की सौगंध खाकर कहता हूं कि मंदिर का यह धन शीतला माता के भक्त सरजू के पास अवश्य पहुंचा दूंगा। मगर सरदार, अब सरजू का पता कैसे लगेगा? शेरा, इस चिट्ठी में मंदिर के पुजारी का पता लिखा हुआ है, उससे हमें सरजू का पता मिल जाएगा और फिर हम डाकुओं के लिए किसी का पता लगाना एक मामूली सी बात। लो हरिया भाई, मैंने आपके कहने से माता के मंदिर के लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए हैं। अब मुझे क्या करना होगा? पुजारी जी, ये लीजिए, कुछ रुपए इसके बदले में रख लीजिए। अब सबसे पहले मुझे सरजू से बदला लेना है, जिसको डाकू फूलन ने माता के मंदिर से चुराया हुआ धन वापस लौटा दिया है। पुजारी जी, बस कल सुबह आपको मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना हो। भाइयों, जो आज तक एक डाकू था, उसने खुद आज माता का लूटा हुआ धन वापस कर दिया और अपने आप को माता के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अर्पित कर दिया। इसलिए बोलो भक्त फूलन की जय, बोलो भक्त फूलन की जय। तुम लोग एक डाकू की जय जयकार बोल रहे हो, जिसने सरजू के साथ मिलकर माता की मूर्ति के अनमोल आभूषण चुरा लिए हैं। भाइयों, क्या आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा नीच काम कर सकते हैं? और यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं आप लोग मंदिर के कक्ष में जाकर मूर्ति को देख सकते। नहीं नहीं पुजारी जी, भला आपकी बात पे किसको विश्वास नहीं होगा? इन दोनों की तलाशी लो। हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमें फंसाने के लिए कोई चाल है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे माता का भजन गा लेने दीजिए। अगर माता की कृपा हुई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं नहीं, ये ढोंगी है। मारो इनको, मारो इनको। ठहरो भाइयों, इन्हें माता का भजन गाने दो। माता बड़ी चमत्कारी है, वे स्वयं ही इसका फैसला कर देंगी। यदि आप लोग को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो माता की सवारी खर्राज से पूछ लो। हाँ, खर्राज ने सहला दिया। देख लिया आप लोगों ने। अब आप भजन खर्राज जी, चोरी हमने की थी, हार हमने चुराया था। हाँ, हमने चुराया था। अरे भागा। नहीं नहीं, भाग के जोर चक्के मार रहे लोग। तंदुरुस्ती हजार नियामत। खा लीजिए, जी भर के अंगूर खा लीजिए, क्या पता कल मिले या न मिले। क्यों, क्या बात है मुनीम जी? क्या बात है क्या? कल युग में शीतला माता का इतना चमत्कार, भक्तों ने सरजू को इतना दान दिया, इतना दान दिया कि वो मंदिर क्या धर्मशाला भी बना सकता है। हाँ। क्या सरजू लौट आया? हाँ सरकार, अपने गुंडों से डाकुओं ने जो धन लूटा था वो सरजू को वापस लौटा दिया और अपना हरिया वहां शीतला माता का भक्त बन गया। मुनीम जी, सरकार पैर दबा दो। अरे मैं खुद दबा जा रहा हूँ, फोड़ यहाँ से। अब क्या होगा? तुम ही को तरकीब सोचो। मैं ही सोचूं? ये लीजिए सरकार। ये क्या है? बाल
बाल? हाँ, सोचते सोचते सर खोखला हो गया, छूते ही बाल हाथ में आ जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में मैं गंजा बन जाऊंगा सरकार, आप ही कुछ सोचिए। नहीं मुनीम जी नहीं, तुम ही कुछ सोचो। मालकिन, क्या सोचा जा रहा है मुनीम जी? मालिक, आपके ताले की चाबी मिल गई। सच मुनीम जी? हाँ, आप नहीं सोच सकते तो मालकिन को सोचने के लिए कहिए, और वो जो कहेगी वही कीजिए। क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो मुनीम जी? अरे इन्होंने कभी मेरा कहना माना है जो मानेंगे? मैं तो कहती हूँ तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन बचे कुचे सर के और मूंछ के बाल उखड़ के तुम्हारे हाथ पे आ जाएंगे, समझे? हाँ हाँ। क्यों बे मुनीम के बच्चे, अपनी मालकिन से मेरे सर और मूंछ के बाल उखड़वा रहा था है? सरकार, आंखें मत दिखाइए, वरना कुएं में फेंकी हुई शीतला माता की मूर्ति का राज खोल दूंगा। नहीं मुनीम जी, मैं तो जरा यूं ही भटक गया। आप तो मेरे खोपड़ी के ताले की चाबी हो मेरे लाल। ऐसी बात है तो फिर सरकार के लिए सोचना चाहिए, चाहे फिर मेरे सर के बाल क्यों ना उड़ जाए। सोचिए मुनीम। शीतला माता, तुम आके बहुत दयालु। मोती, मोती, तुम वाकई बेजुबान सही, लेकिन तुम जैसा वफादार साथी पाकर कोई भी अपने आप को धन्य समझेगा। सुनो जी। क्या है दयवंती? तुम सफल होकर वापस लौट आए, मेरा व्रत पूरा हो गया और माँ ने हमें बेटा भी दे दिया। अब हमें शीतला माता का उद्यापन कर देना चाहिए। दयवंती, मंदिर बन जाने दो, बाद में सारे उद्यापन हो जाएंगे। माँ। हाँ बेटा। इन दोनों सोने कलसों में मंदिर का चंदा रखा है, तुम इसे कहीं संभाल के रखो, मैं भैया और भाभी को प्रसाद दे के आता हूँ। अच्छा बेटा। बस बस भाग्यवंती, बहुत देर से पांव दबा रही हो, अब रहने भी दो, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। ये क्या कह रहे हो जी तुम? हमारा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए तुम नहीं थकते, तो तुम्हारे पैर दबाने से मेरे हाथ थोड़ी थक जाएंगे। तुम्हारी सेवा में ही तो मेरा सच्चा सुख है। सच भाग्यवंती, तुम क्या बदली, मेरा नसीब ही बदल गया। भैया। सरजू। चाचा। आहा, हमारी बेटी कमली। आहा। सरजू। भैया। मैं तो सुनते ही खुद तुझसे मिलने आ रहा था। भैया, राम से मिलने हमेशा लक्ष्मण आया करते थे, राम नहीं। सरजू। भैया, मेरी जगह तो आपके कदमों में है। नहीं नहीं सरजू, मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। भैया। सरजू। लगता है सचमुच कलयुग के राम और लक्ष्मण गले मिल रहे हैं। हाँ भाभी, मुझ जैसे देवर के लिए इस कलयुग की सीता समान भाभी तो तुम हो, और मेरी जगह आपके चरणों में। अरे रे देवर जी, अब तक तुम्हारी छेड़ने की आदत गई नहीं क्या? कमाल करती हो भाभी, जब एक देवर के सामने की अच्छे दिल वाली और एक खूबसूरत भाभी खड़ी हो, भला देवर छेड़े बगैर रह सकता है? ये लो शीतला माता का प्रसाद, सब दाम का, लो। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेती हूँ। जयंती, ये क्या कर रही हो? धन जमीन में गाड़ रही हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जब मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है तो धन को जमीन में गाड़ने से क्या फायदा है? फायदा है बेटा। माँ। हाँ बेटा, बहुत फायदा है। सारा गांव जानता है कि तू बहुत सा धन लेकर आया है। सभी चोर चक्कों की नजर उस पर होगी, लेकिन जमीन के अंदर गाड़ने से किसी की नजर नहीं जाएगी, समझा? जैसे तुम्हारी मर्जी माँ, लेकिन ये पकवान आज किस खुशी में बना है? बेटा, कल चैत्र मास की शीतलाष्टमी है, मसोड़ा है। मीठा हलवा पूरी बना लिया है, माँ को भोग लगाकर बासी खाने का दिन है। मीठी माँ को मीठा भोग बहुत पसंद है। माँ, आज हमारे घर के बाहर जमींदार की डुग्गी क्यों बज रही है? तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? हाँ सरकार, धन को गाड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। सरकार, राम भरोसे मुनीम की सोची हुई तरकीब गलत नहीं हो सकती। बुधवा सब समझ गए ना? हाँ मुनीम जी। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ऐसा ही करूंगा। जाओ। अच्छा।
लीजिए मुनीम जी। मुनीम जी, आज हम आपसे बहुत खुश। वाह वाह वाह, खाओ ना पियो जोगी जियो। मोती, मुझे तेरी वफादारी पे नाज है, पर याद रख मेरे दोस्त, तेरे ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। तेरे बहे हुए खून का एक एक कतरा कभी जरूर रंग लाएगा। माँ, धीरज रखो माँ। कैसे धीरज रखूं बेटा, मेरा तो कलेजा पड़ा जा रहा है सरजू। तूने दर दर भटक कर दुनिया के सामने हाथ फैलाए, हमने हर तरह की मुसीबत झेली। अब तुझे पता बेटा, माँ का मंदिर कैसे बनेगा। सासू जी, वो शीतला माता का धन है, देखना एक दिन वो चलकर अपने आप वापिस आ जाएगा। हाँ माँ, तुमने शीतला माता के इतने चमत्कार देखे हैं, अब ये चमत्कार भी देख लो माँ। चिंता मत करो, धन जरूर वापस आ जाएगा। शीतला माँ का धन चुराने वाले कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे बेटा, नहीं ले पाएंगे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। मेरी जान गले में अटक कर रह गई है। हाजी, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ करो ना। कर भी क्या सकता हूँ भाग्यवंती? तूने माता का प्रसाद फेंक कर कढ़ाई न चढ़ाकर शीतला माता का अपमान किया था। नहीं भाग्यवंती, तुलसी की सजा भुगत रही। हाजी, नहीं, मैं क्या जानती थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं जरूर मर जाऊंगी। हाजी सुनो, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ करो ना। हाजी सुनो, तुम सासू जी के ही पास चले जाओ ना, वो ही तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएंगे। मुनीम जी, गड़ा तो काफी गहरा खुद चुका है, लेकिन कलश का कुछ पता ही नहीं। सरकार, फावड़ा फेंक दीजिए। मुझे सही खबर मिली है कि शीतला माता की दया से धरती माता ने धन के दोनों कलश अंदर ही अंदर सरजू की यहाँ पहुंचा दी। शीतला माता का ऐसा अद्भुत चमत्कार, जिस धन के कलशों की जमींदार ने चोरी करवाई थी, वो धन जमीन के अंदर से चलकर यहाँ अपने आप प्रकट हो गए। अरे मरा हुआ मोती भी जीवित हो गया। भाइयों, ये सब माँ का चमत्कार है, माँ का चमत्कार। शीतला माता की शक्ति महान है, इसलिए कल से माता का मंदिर बनेगा और मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। सारा गांव तन मन धन से आपके साथ है सरजू बेटा। लेकिन सरजू भैया, जमींदार फिर भी रोड़े अटका सकता है। अब हमें उस बात की कोई परवाह नहीं। चलो, हम सब लोग आज जमींदार से इस बात का फैसला करके रहेंगे। दीदी, सासू जी, दीदी आई है। बड़ी बहू, अरे सरजू आओ बेटा, बड़ी बहू आई है। सासू जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। बड़ी बहू मत रो। नहीं सासू जी, नहीं, मैंने भाई को भाई से अलग कर दिया, आप सबको घर से बेघर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए सासू जी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा हो गया, अब हमको तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सासू जी। हाँ बेटी। तो फिर मुझे जब भी खुशी होगी जब आप सब मेरे साथ अपने घर चलकर रहेंगे। जमींदार जी, सारे गांव ने माता का चमत्कार देखा है, इसलिए सभी की राय है कि शीतला माता का मंदिर बने। नहीं बनेगा भिगू, नहीं बनेगा। हमारी बिल्ली हमसे ब्याह नहीं कर सकती।
हम तुम्हें भी अपनी जमीन से बेदखल कर देंगे। अब आपकी इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आपकी दी हुई जमीन हम खुद छोड़ देंगे। अब भीखू अकेला ही नहीं, हम सब गांव वाले भीखू के साथ हैं। सरकार जरा इधर आइए। सरकार, भीखू अकेला नहीं है, सारे गांव वाले उसके साथ हैं और गांव वालों के साथ दुश्मनी मोल लेकर हम इस गांव में रह नहीं सकते। मतलब आप हाँ कर दीजिए। तुरुप का इक्का अभी भी अपने हाथ में, समझिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये है कि इनका धन खर्च होने दीजिए, मंदिर बनने दीजिए, फिर शहर से किसी बारूद वाले को बुलवाकर मंदिर उड़वा दीजिए। ठीक हो, हम आप लोगों की मांगों को ठुकराकर सारे गांव का अपमान नहीं कर सकते। हमारी तरफ से आपको मंदिर बनवाने की आज्ञा है। सरकार की हम गांव वालों पर बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक है। सचमुच आज से तुम जैसे पति को पाकर मैं धन्य हो गई। भाइयों, अब हम सब लोग मिलके दिन रात एक कर देंगे और अपना खून पसीना बहा के मंदिर को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। हम सब माँ का मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सरकार, सरकार, सरकार आप चिंता मत कीजिए। शहर से ये धनिक भाई को लेके आए हो, बारूद के काम में इनका जवाब नहीं। जी, तुम मंदिर को उड़ा सकते हो। मंदिर तो क्या, एक पल में बड़े बड़े पहाड़ बना दिए सरकार। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम शीतला माता के उस मंदिर को पूरा होते ही उड़ा। भाइयों, आज वाकई हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि माता की कृपा और अब सब लोगों के परिश्रम से ये मंदिर आज तैयार हो गया। सरजो, मंदिर तो बन गया, लेकिन माता की मूर्ति कहां से लाओगे? मुनीम जी, जब तक माता की मूर्ति स्वयं प्रकट नहीं हो जाएगी, तब तक के लिए हमने इस पत्थर को ही मूर्ति के स्थान पर स्थापित कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह जब हम माता का उत्सव मनाएंगे तो माता की खोई हुई मूर्ति स्वयं इसी स्थान पर प्रकट हो जाएगी और वो हम सब के लिए सबसे खुशी का दिन होगा। और भाइयों, दूसरी खुशी की बात यह है, कल माता के दिन हम अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। माता का उद्यापन होगा। आप सब लोग वहां पधार कर हमारे घर की शोभा बढ़ाएं। और भाइयों, सारे लिए में बड़ा खुशी का दिन है। माता जी की कृपा और सिर्फ इस गांव में आ गए। अब बोलो जय माता दी। तालिक भाई। जी सरकार। और कितनी देर बाकी है? ये मंदिर हमारी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा है। सरकार, ये कांटे चंद ही मिनटों में शून्य की तरफ लग उठेंगे। बारूद की रस्सी में आग लग चुकी है। ये मंदिर उड़कर जल्दी धुएं में मिल जाएगा। मैं बड़ा बदकिस्मत हूं कि तेरी कमला आ सका। अगर तेरा मंदिर बचाने में मेरी जान में चली जाती, मेरी जिंदगी सुधर जाती, बहुत जिंदगी सुधर जाती। ये मोती क्यों भौंक रहा है? ये चीखें चिल्लाने की आवाज कैसी है? माँ, माँ,
शीतला माता के मंदिर को किसी ने उड़ा दिया और सारा गांव धू-धू करके जल रहा है। हाँ, और आग हमारे पड़ोस के घरों तक पहुंच चुकी है। फिर तो बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ, चल के देखते हैं गांव कैसे बचाया जा सकता है। फेंकू, हाँ, तुम बड़ी बहू और कमली को भी साथ लेते जाओ। ऐसी हालत में यहाँ किसी का रहना ठीक नहीं है। हाँ, हम भी तैयार हैं। अच्छा चलो चलो जल्दी करो। तू अपने भैया को संभालना। दमयंती चलो। क्या हो दमयंती? क्या होगा? चिंता न करो दमयंती, ये माता का दिया फूल है। हम सब माता के दरबार में चलते हैं। चलो चलो चलो, चलो। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मुझे क्या मालूम था मेरे कहे हुए अपशब्द सच निकल जाएंगे। सचमुच कभी किसी स्त्री को अपने पति के लिए बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। नहीं सावित्री, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए हैं, उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। पर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। पर दयामयी शीतला माता मेरे सुहाग को नहीं मिटने देंगी, मेरे सुहाग को नहीं मिटने देंगी। सरकार, मालकिन ठीक कह रही है। उद्ध्वस्त शीतला माता मंदिर पर सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। आप भी चलिए, शीतला माता आपको माफ कर देंगी। सुनो, तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, आज एक छोटी सी बात मान लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम मेरे साथ एक बार उस मंदिर में चले चलो। मेरी भक्ति, मेरी पूजा शीतला माता का दिल पिघला देगी। मुझे विश्वास है कि वो मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे आंचल में मेरे सुहाग को अवश्य डाल देंगी, मेरे सुहाग को अवश्य डाल देंगी।
हम सब 3 दुखियों का दुख दूर करने के लिए तू स्वयं प्रकट हो गई। माँ, तुम सचमुच महान हो, दया के सागर हो। माँ, अगर तुम मुझे क्षमा नहीं करेगी तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर इस तुच्छ जीवन का अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा, अंत। जो भी अपनी भूल का पश्चाताप कर लेते हैं उन्हें स्वयं क्षमा मिल जाती है। तो फिर माँ, मेरे पति की फिर भी ऐसी दशा क्यों? निश्चिंत रहा मेरी भक्ति, जिस दिन तेरा पति मेरे उद्यापन का प्रसाद ग्रहण कर लेगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। मालकिन, कल ही माता का दिन है। सरजू के बेटे की खुशी में, यह मंदिर बन जाने की खुशी में कल हम अपने नए घर में माता का उद्यापन करेंगे। आप वहां जमींदार जी के साथ पधार कर माता का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को शीतला माँ के नियम सुनो, शीतला माँ के नियम सुनो, सुनो सुनो जी सुनो सुनो, सुनो सुनो जी सुनो सुनो, शीतला माँ के नियम। सावित्री, माँ का प्रसाद पाते मैं बिल्कुल ठीक हो गई। चलो माँ के सामने शीश झुकाएं। माँ, तुमने मुझे से अधम अभिमानी को क्षमा कर दिया। माँ, तू सचमुच महान है। माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। इस खुशी के मौके पर चौप, मैं अपने बेटी चमेली की मनौती पूरी कर रहा हूँ। क्या अपने बेटी का हाथ जग्गू जीवनपुरिया के हाथ में दे रहा हूँ। माँ, माँ तेरी सदा ही जय है, तेरी सदा ही जय हो। माँ, सदा तेरी जय, जय शीतला माता। जय हो माता की। आज आपकी लीला समझ में आ गई। आपकी बारंबार जय हो। तुम्हें सबकी